धरती पे जन्म लेने के बाद मुझे पता चला ये धरती मेरे किसी काम की नहीं। मुझे यहाँ पैदा ही नहीं होना चाहिए था। जब से पैदा हुई हूँ तब से मेरी लंका ही लगी है। अभी से ही फटके 14 हो चुकी है, लेकिन अभी फटके 74 होना बाकी है। इतनी उम्र में मैंने इतना कुछ देख लिया कि अब आगे मुझे कुछ देखने की इच्छा ही नहीं हो रही। मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं आगे का कुछ देखूं। अभी तो हमने जीवन का पहले पड़ाव पे बस कदम रखा है, और पहले पड़ाव ने हमारी ऐसी लंका लगा दी है, ऐसी लंका लगा दी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम धरती पे आए किस लिए हैं। हमें बुलाया क्यों? हमें लगता है हमें ना धरती पे उतारा ही हमारी लंका लगाने के लिए गया है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती है, दूसरी प्रॉब्लम ऐसे बाहें फैला के खड़ी होती है कि दूसरे के पास जाती हूँ तो 1000 और आके खड़ी हो जाती हैं। किसी दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये प्रॉब्लम्स रह जाएंगी और मैं सॉल्व हो जाऊंगी। लोग बोलते हैं कि मनुष्य के जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों पड़ाव होते हैं, दोनों पड़ाव मनुष्य के जीवन में आते हैं। लेकिन मेरे जीवन में जब से मैंने इस धरती पे मैंने कदम रखा है, जिस दिन से मैंने इस धरती पे अपना स्वयं का कदम रखा है, उस दिन से सिर्फ मेरा डाउनफॉल हुआ है, सिर्फ मेरा उतार ही हुआ है। जीवन में चढ़ाव कभी आया ही नहीं है। इतनी सी खुशी देने के बाद इतना सारा गम जो मेरे पास आता है ना, मैं उसका क्या करूं? उतनी सी खुशी में तो मैनेज भी नहीं हो पाता है। बस अब दिमाग हमेशा एक ही चीज कहता है, अगले जन्म मुझे धरती पे पैदा ही ना कीजो, ना बिटिया कीजो ना बेटवा कीजो, बस पैदा ही ना कीजो। मुझे इच्छा ही नहीं ना लड़की बनने की ना लड़का बनने की। अब मुझे कुत्ता बिल्ली भैंस गोरू कुछ ना बनाना, मुझे पैदा ही ना करना। मेरा हो गया, आई एम डन। मैं इसी उम्र में डन हो चुकी हूँ। हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है। कुछ चल भी रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। कभी कभी तो समझ में आता है जिस हिसाब से जिंदगी चल रही है उस हिसाब से जिंदगी चल नहीं रही, बस कट रही है। और कट भी नहीं रही है, काटनी पड़ रही है। करें तो करें क्या इसका? इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी ज्यादा जिल्लत झेलने के बाद मुझे क्या मिलता है? 0 बटा सन्नाटा, जो आर्यभट्ट ने स्पेशली मेरे लिए इन्वेंट किया है। सब कुछ कर लो, मिलता कुछ भी नहीं है। चाहिए सब कुछ है, मिलेगा कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है किसी एक तरीके से हमारी लंका लगी हुई है ना, हर एक तरीके से, हर एक मोड़ पे आकर हमारी लंका लगाने के लिए कोई ना कोई खड़ा हुआ है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। कहीं कुछ बचा नहीं है। भगवान सोच रहा है ना कि हमारा कुछ बचे ही ना। बस एक ही चीज में, अगले जन्म मुझे पैदा ना कीजो, अगले जन्म मुझे पैदा ही ना कीजो, ना बेटवा कीजो ना बिटिया कीजो, अगले जन्म मुझे पैदा ना कीजो। बस जिस हिसाब से मेरी जिंदगी चल रही है और जिस हिसाब से मेरी जबान चल रही है, दोनों मैच ही नहीं खा रहे हैं। दोनों का आपस में कोई तालमेल बैठ नहीं रहा है। इंसान की जब जिंदगी में डाउनफॉल चलता रहता है, जब वो एकदम ऐसे अपने निचले पड़ाव पे रहता है, वो चुप रहता है, शांत रहता है। मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं रहा, उल्टा हो रहा है। मैं और ज्यादा किलस आ रही हूँ, और ज्यादा बोल रही हूँ। इस तरह कोई मुझसे उल्टा बोल रहा है, मैं उससे इतना उल्टा बोल दे रही हूँ, बेचारा मर जा रहा है। वो दोबारा शायद मुझसे कभी जिंदगी में बात ही ना करे। वी आर जेनजीज और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी जवानी और बुढ़ापे में डिफरेंस क्या है। इस शक्ल का हम कर रहे तो कर रहे क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, 0 बटे सन्नाटा। और हमारी लाइफ पता नहीं कहाँ से, आई हैव नो आइडिया। हमें पता ही नहीं हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती कहाँ से। हम तो इतना बुलाते हैं, इतना काम ही नहीं करते कितनी प्रॉब्लम्स आए। हम तो इतना काम भी नहीं करते कितनी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ना कोई प्रॉब्लम्स मुंह फैला के हमारे सामने खड़ी रहती है। हम एक चीज सॉल्व करते हैं तो दूसरी बिगड़ने के लिए तैयार रहती है। और इन सब चीजों के बीच में बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगले जन्म मुझे धरती पे पैदा ही ना कीजो, ना बिटिया कीजो ना बेटवा कीजो, बस मुझे पैदा ही ना कीजो। मेरी इच्छा ही नहीं। आई एम डन विद दिस। मुझे अब चाहिए ही नहीं। लोगों को मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों की लाइफ चल कैसे रही है। मेरी तो नहीं चल रही। मैं कितनी कोशिश कर लूं, चलती ही नहीं मेरी। है करनी देती हूँ, करके वापस आ जाती हूँ। जैसे है करती हूँ, 4 आंसू मेरे अलग से एक्स्ट्रा इसमें ऐड होके गिर वापस आना पड़ता है मुझे। कभी कभी तो कोई इतनी बड़ी बड़ी बात बोल देगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोल, तो क्या कर सकता है, बोल। कभी कोई इतनी छोटी सी बात बोल देगा, मैं रोने लगूंगी। और इतनी ऐसा लगता है मर जाऊंगी रो रो के कुछ छोटी सी बात में। इतना सी शख्स कौन रोता है? मैं खुद को डम्ब समझने लगती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। और जिस हिसाब से मेरी किस्मत चल रही है ना, कोई ऐसे गुड़िया बना के ऐसे कोचता है, रोज कोचता है। क्योंकि मेरी जिंदगी यूं तो नहीं चल रही है और ना यूं चल रही है। ये पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रही है कि मेरी हर तरफ से लंका लगी पड़ी है। कहीं से कुछ बचा नहीं। मैं एक तरफ चलने की कोशिश करती हूँ, दूसरी तरफ फटी पड़ी है मेरी जिंदगी। कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं। कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं। इंसान कहता है कोशिश करने वालों की हार होती है। हार मैं हूं इसका प्राइम एग्जांपल गाइस। कोशिश करने वालों की भी हार होती है। आई एम द प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस। कोशिश करने वालों की हार किसने बोला? डर के आगे जीत है, डर के आगे मौत है। कुछ नहीं है यहाँ पे। ये कौन बोलता है डर के आगे मौत है? तुम डरे और डर के आगे बढ़े फिर मरे, ये कहा जाएगा? ठीक।
को लगता है हम खाते पीते सोते हैं जंजीर से, हमें किसी चीज़ की फ़र्क ही नहीं पड़ती। हम तो बस सबसे पीसफुल माइंड अपने अपने ना इमोशंस को ऐसे लोगों को शो कर, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमसे ज़्यादा चूतिया जनरेशन और कोई हो ही नहीं पा रही है। हम ना खुद को, एक बात मैं बताती हूँ, हम ना खुद को ऐसा रूड दिखाते हैं कि तुम हमसे बोलोगे, हम तुमको इतना बुरा बोल देंगे कि तुम यही रोने लगोगी, यही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा सुसु पोटी, और तुम फिर दोबारा हमसे बोल नहीं पाओगे। हाँ, हम बिल्कुल ऐसा बोल देते हैं। उसके बाद जो हमने बोला है उसका हमें जो अंदर-अंदर से बुरा लग रहा है कि यार हमने किसी को ऐसा क्यों बोल दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए था, इस बात का बुरा लग रहा है। दूसरी बात, हम अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम किसी और को क्या ही बताएँगे, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ चल क्या रहा है। हमें करना क्या चाहिए, हम सोच क्या रहे हैं, हमें बोलना क्या चाहिए। इन सारी चीज़ों के बाद बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगले जन्म मोहे इस धरती पे पैदा न कीजिए, ना बेटवा कीजिए ना बिटिया कीजिए, बस मोहे इस धरती पे पैदा न कीजिए। आई एम डन विद दिस धरती एंड दिस प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। एक दिन मैं सॉल्व हो जाऊंगी, सारी प्रॉब्लम्स यही रह जाएंगी, फिर आप लोग सॉल्व करना आगे की।